students, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of English, and the name of the chapter is A and the. तो इस चैप्टर में हम लोग ए, एन और द के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, राइट. सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिनके अंदर हम इन्हें यूज कर सकते हैं. तो जल्दी से पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. We use a and before the naming words that are one. हम a और an उन नेमिंग वर्ड्स के पीछे यूज करते हैं जो कि वन होते हैं, जो एक होते हैं, राइट. सो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अलाउड. जल्दी से इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं. अ लायन, अ हॉर्स, अ रोज, a basket, a peacock, and a sheep. Right? So, A is used with naming words that begin with consonant sounds. अब A जो है वो उन sounds के साथ यूज किया जाता है जो begin होती हैं consonant से. Right? After that, what they are saying is, read the following examples aloud. अब जल्दी से इन examples को दोबारा से पढ़ते हैं जो हमें बताते हैं an apple, an umbrella, an aeroplane, an orange, an onion, and owl. Right? So, now they are saying that an is used with the naming words that begin with the vowel sounds. कि an जो है वो उन words के साथ यूज किया जाता है जो कि vowel sound से शुरू की जाती है, राइट. सो एज यू ऑल आर अवेयर कि ए और एन जो है वो सिंगल चीजों के लिए यूज किया जाता है, बट ए इज यूज विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन इज यूज विद द वोवेल साउंड्स, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव अ ग्रामर फैक्ट. लेट्स रीड इट. वी कैन यूज ए और एन ओनली विद द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. तो हम ए और एन सिर्फ उन नेमिंग चीजों के पीछे लगा सकते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, राइट. आफ्टर दैट, मूविंग अहेड, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अलाउड. अब जल्दी से ये दोबारा एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं. सो द सन, द अर्थ, द स्काई एंड द मून. तो द इज यूज फॉर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड. तो द जो है वो उन नेमिंग वर्ड्स के पीछे लगाया जाता है जो अपने काइंड के सिर्फ एक है, जैसे कि सन. सन इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. वी हैव नो अदर सन दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, राइट. अर्थ, वी ओनली हैव वन अर्थ दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. द स्काई, वी हैव ओनली वन स्काई दैट इज प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, राइट. सो जो चीज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, that are to be counted with the, right. So let's recall now whatever we studied in this chapter. So the letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z are consonants. We use a before the words beginning with the consonants. As we all know कि 5 जो हमारे वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनके अलावा जितने भी अल्फाबेट के लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश में वो सभी कॉन्सोनेंट्स माने जाते हैं और हम उन सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज करते हैं, राइट. आफ्टर दैट द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर वॉवल्स. वी यूज एन बिफोर द वॉवल्स बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड्स. और लेटर्स जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू ये कंसिडर किए जाते हैं वॉवल्स में और हम वॉवल्स के पीछे एन लगाते हैं ताकि हम वॉवल साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सके, राइट. So that was all about the chapter. I hope you all learned how to use a, an, and the. So that was it. I hope you all enjoyed the video and learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.